विविधताओं से भरा देश भारत दुनिया के हर देश के लिए एक अतुल्य और अद्भुत देश है। यहाँ आपसी मनमुटाव भले ही हो, लेकिन दुश्मन की नजर जब भी इस देश की तरफ उठी, हर धर्म और जाति का इंसान एक होकर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमेशा तैयार नजर आया। भारत और चीन के रिश्तों को लेकर, साथ ही सीमा पर चीन की कारगुजारियों को लेकर क्या कहना है राजनीतिज्ञों का, हम जानने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच ने बताया कि चाइना क्वाड में भारत की भागीदारी से डरता है, इसलिए वो भारत के पड़ोसी देशों को अपनी दबंगई दिखा रहा है। ये तो बात है कि अगर चीन किसी से डरता है तो चीन डरता है क्वाड से। जिस प्रकार से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार गठबंधन बना है इंडो पैसिफिक में, जिसका बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, तो चीन उससे घबराता है। और चीन को ये भी फिक्र है कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं और भारत और अमेरिका का अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहीं रूस और चाइना के रिश्तों को लेकर भी भारत की चिंता बढ़ सकती है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच का कहना है कि युद्ध में अगर रूस को ज्यादा नुकसान होता है तो चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ सकती है। ऐसे में ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी भारत को प्रोवाइड करता है अमेरिका, तो चिंता का विषय तो है चीन के लिए, जब से भारत के रिलेशन अमेरिका से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी सच है कि भारत को भी चिंता का विषय है जिस प्रकार से चीन और रूस के बीच में नज़दीकी आ रही है, क्योंकि भारत के रिलेशन दोनों से अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं। तो रूस भी भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ऐसे में अगर चीन के रिलेशन अच्छे होते हैं रूस से, तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से ये रूस यूक्रेन की लड़ाई चली हुई है और इसमें काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं रूस पे, तो लगता ऐसा है कि रूस जो है वीक होगा और उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़े। इस मामले में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज भारत करीब करीब विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है। इसके साथ साथ भारत की सैनिक क्षमता भी काफ़ी मजबूत हो गई है, और अब चीन को सबसे बड़ा खतरा भारत से ये लग रहा है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के द्वारा उसका 60% आयात और निर्यात वहीं से होता है, और इस क्षेत्र को भारत जब चाहे जब प्रभावित कर सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि चीन पड़ोसी देशों के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है, इसलिए वो भूटान के साथ इस तरह का समझौता कर रहा है। उन्होंने 3 स्टेप रोड को लेकर भी अपनी बात रखी। देखिए, जो भूटान और चीन के बीच 3 स्टेप रोड मैप की बातचीत हो रही है, इसका मायने बहुत साफ है कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीन जो है भूटान की सीमाओं का, भूटान की सॉवरेंटी का अतिक्रमण करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि वो भूटान को भारत के प्रभाव से पूरी तरह दूर ले जाना चाहता है। अगर चीन की हम साइकी देखें, स्ट्रेटेजिक साइकी जिसकी मैं बात करता हूं, वो स्ट्रेटेजिक साइकी क्या है? उनकी स्ट्रेटेजिक साइकी है सिनिसाइजेशन, की पूरी दुनिया को हम चीन की तरफ ले जाएं। तो उसका एक ये हिस्सा है। और धीरे धीरे जो चीन की सभ्यता है, एक छोटी सी सभ्यता हुआ करती थी जो येलो रिवर और यांगजे रिवर के बीच में होती थी, और किस तरीके से इस सभ्यता को उन्होंने बढ़ाया है। और उनको लगता है कि जो भारत की जो पैरेलल सिविलाइजेशन है इंडिया की या इंडो एशिया की, किस तरीके से उसको अतिक्रमण किया जाए। भारत को चीन घेरने का काम कर रहा है, इसलिए भूटान और नेपाल सहित कई देशों के साथ अपने संबंध बेहतर कर रहा है। चीन जो है भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसके नेबर्स हैं उनको अभी अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से उसने नेपाल को अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से काफ़ी लोन दिया है, उसको अपनी तरफ कर रहा है। इसी प्रकार से भूटान के साथ भी अभी उसने बातचीत खोल दी है, स्पेशली अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार से बांग्लादेश में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत आया है। उसने डिफेंस के अंदर भी काफ़ी एक प्रकार सामान दिया है, बांग्लादेश को सबमरीन भी दी है, बाकी हथियार भी दिए हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस मामले पर सख्त एक्शन लेने की बात कही और सरकार से अपना रुख साफ करने के लिए कहा। मैं मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया मोदी जी बताएं, संसद में बताएं कि डोकलाम में जो भी हो रहा है, जो चीनी सैनिक जो कह रहे हैं कि कई किलोमीटर तक अंदर घुस के आ गए हैं, तो उनपे आपका क्या स्टैंड है? आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आपकी कूटनीतिक चाल होगी? क्या आपकी राजनीतिक चाल होगी? और
विश्व पटल पे आप उस समस्या को किस तरीके से रखना चाहेंगे, या फिर आप सिर्फ आपका जो जोर है वो आम जनता पे चलेगा, आम जनता पे आप जीएसटी का बोझ बढ़ाएंगे, आटे से लेके दाल से लेके चावल से लेके हर जरूरत के सामान पे आपने जीएसटी का बोझ कर दिया है जनता के ऊपर। जनता महंगाई से परेशान है, रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है, डीजल पेट्रोल की कीमतें, घरेलू गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही। तो आप क्या सिर्फ देश की जनता को ही परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप विदेश में भी जो आपके वायदे थे, या फिर हम उन्हें जुमला समझे? सीमाओं पे हमारा जो विवाद है या सीमाओं पे जो अतिक्रमण है, इस पर भी सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी पुनः मांग करती है कि सरकार को चुनाव जीता जा सकता है, दोबारा भी जीता जा सकता है, बार बार जीता जा सकता है, लेकिन देश की सीमाओं की रक्षा उचित हो, सरकार इस ओर चिंता करने का काम करे। इस बारे में जब जनता से बात की गई तो आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। चाइना को लेके भारत की युवा यही सोचते हैं कि हम भी उससे आगे बढ़े और हमारा भी डेवलप जो है, और युवा आगे जाना चाहते हैं कि ताकि अपने देश का जो अर्थव्यवस्था है आगे जाए चाइना से। यही हमारी सोच है और मैं यही सब चीज़ें बताऊंगा। चाइना पे देखा जाए भरोसा करने लायक ही नहीं है। उससे व्यापार करेंगे तो अलग ही अपना अलग अलग टाइप का इधर व्यापार कर रहा है। अपना मानना है कि चाइना पे अपना जितना उससे मतलब डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, जितने से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं करके रिड्यूस होने चाहिए करके। तो एक मेड इन इंडिया एक अच्छा मूवमेंट है, तो इंडिया आई थिंक इसमें और बढ़ावा देना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को। चाइना ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा कुछ भी मतलब सही नहीं है। चाइना पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत गलत है। फिलहाल यही कह सकते हैं कि चाइना की इन हरकतों का मतलब साफ है कि वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से घबरा रहा है। वहीं क्वाड में भारत की उपस्थिति से उसके माथे पर शिकन आ गई है। भारत हर मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान दोनों को जवाब देने के लिए सक्षम है। हालांकि कूटनीतिक रणनीति में भारत चीन से कहीं आगे निकल चुका है।